हेलो गाइस, माय नेम इज सोहन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग एजुकेशन। तो गाइस, लास्ट वीडियोस में आप सीख चुके हो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। आज मैं मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के अंदर आज मॉर्निंग स्टार को शुरू करने जा रहा हूँ। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न का सबसे पहले मैं मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और सबसे पहले आपको इसका नॉलेज दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ लास्ट वीडियोस की, तो आप ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या फिर ग्रेवस्टोन डोजी हो या फिर हैमर हो या फिर इन्वर्टेड हैमर हो या फिर हैंगिंग मैन हो या फिर शूटिंग स्टार हो, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो। अगर आपने वो सब कुछ मिस कर दिया है तो सबसे पहले जाके आपको वो सीखना चाहिए, बिकॉज कि एक शुरुआत होती है, एक अगर बात करूँ, एक लेवल होता है, लेवल बाय लेवल चलोगे आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। तो पहले मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, वहां पे जाके आप पहले वो सब कुछ सीख सकते हो। उसके बाद में अपन बात करेंगे मॉर्निंग स्टार की। अभी आपने सब कुछ देख रखा है तो मैं चलता हूँ मॉर्निंग स्टार के ऊपर। देखिए गाइस, मॉर्निंग स्टार क्या है? एक मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है? ये जापानीज नेम है सबके सब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न की शुरुआत जापान से हुई है। तो जापानीज नेम है मॉर्निंग स्टार। तो इसका मतलब होता है सुबह का तारा, ठीक है। तो हमें नेम से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज से? उसके काम से। हमारे हमें को हमें क्या चाहिए? हमें भाई क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो काम की चीजें हैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पे जो अपना मॉर्निंग स्टार है वो क्या है? एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये एक क्या है? बहुत बड़ी गिरावट के बाद, या फिर बोलते हैं अपन बियरिश मार्केट के बाद में, ये पैटर्न बनने के बाद में चांसेस होते हैं कि मार्केट अभी रिवर्स होके अपसाइड जाएगा। हो सकता है एसएल हिट हो जाए, वो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। एसएल तो अगर आपने मेरी लाइव क्लासेस में थे अगर आप, तो आपने देख रखा होगा कि एसएल एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। एसएल हिट हो सकता है, बट चांसेस काफी हाई है कि मार्केट यहाँ से अभी रिवर्सल होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद में ये 3 कैंडल से मिलकर बनता है, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल है, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल वो रेड कलर की होती है। यहाँ पे आपने ध्यान से देखोगे, इसको चार्ट में भी किस तरह से देखेंगे वो एग्जांपल के साथ में अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। फर्स्ट कैंडल है रेड बनेगी, बिकॉज कि यहाँ पे मार्केट पहले से ट्रेंड क्या था? बियरिश मार्केट था। और बियरिश मार्केट के अंदर यहाँ पे जाके एक, यहाँ से एक कैंडल ओपन होती है और यहाँ का हाई लगाने के बाद में, यहाँ पे लो लगाने के बाद में यहाँ पे जाके क्लोज हो जाती है। ये एक पहली कैंडल बनती है। यहाँ पे जो सेकंड कैंडल होती है वो गैप में ओपन होती है, वो गैप डाउन ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना रखना है कि सेकंड कैंडल हो गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे देखा अपन ने कि सेकंड कैंडल हो इतनी बड़ी गैप डाउन में ओपन होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसकी क्या है, जो विक है, जो ये शेडो है, वो बहुत, देखिए दोनों साइड में बराबर भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता है। अच्छा, इसके बाद में एक कलर भी मैटर नहीं करता है। इसकी जगह अगर ये कैंडल यहाँ पे बन जाती और ये शैडो थोड़ी सी मैं नीचे कर देता हूँ, इस तरह से भी अगर ये रेड बन जाती पूरी को, अगर मैं फिल कर देता हूँ रेड, अगर ये रेड भी होती तो तब भी कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे कलर का कोई भी मैटर नहीं है, आपको कलर के पीछे यहाँ पे नहीं दौड़ना है। बट अगर आप अगर एक नॉर्मली सोचोगे तो आपके लिए अगर ग्रीन सुटेबल जाता है तो ग्रीन के ऊपर ही आप ट्रेड कर सकते हो, बाकी कलर इतना मैटर नहीं करता है। तो सेकंड कैंडल इस तरह से गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे इस तरह से बनती है। फर्स्ट कैंडल आपने सीख ली कि किस तरह से रेड बनेगी। सेकंड कैंडल ग्रीन या रेड कोई भी बन सकती है, बट ये गैप में ओपन होनी चाहिए, गैप डाउन में। थर्ड कैंडल वो वापस से गैप अप ओपन होती है। यहाँ पे अपन ने देखा गैप अप ओपन होने के बाद में हमें एक चीज ध्यान रखना है थर्ड कैंडल का, कि जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तभी ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहला जाएगा, वरना नहीं। ये जो थर्ड कैंडल है इसका आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैंडल का आपको हाई मार्क करके रखना है और इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी जाके आपकी एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बन गया है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, ये मैंने बता दिया इट्स मोर, ये बना ये मैंने बता दिया सेकंड कैंडल ओपन इन गैप, कैन बी एनी कलर। ओके, ठीक है। तो सेकंड कैंडल का कोई भी कलर हो सकता है। थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन ही बनेगी ऑलरेडी। इस तरह से अगर बनेगी तो ग्रीन ही बनेगी, अगर ये रेड बन गई तो ये तो अपना पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, एक वॉल्यूम, अगर आपने नाम सुना हो, नहीं भी सुना होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे, आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे। एक आप अगर चार्ट देखते हो तो वहां पे एक इंडिकेटर लगा सकते हो। एक वॉल्यूम का क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। वो वॉल्यूम क्या दर्शाती है कि
अगर आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखने जा रहे हो, तो इस कैंडल की वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे एक कैंडल बनती है वॉल्यूम की, नीचे मार्केट के अंदर आप जब चार्ट के अंदर जाओगे, वो चलिए मैं आपको नेक्स्ट में या फिर ट्राई करूंगा मैं आपको बताने का कि वॉल्यूम आप किस तरह से लगा सकते हो किसी भी चार्ट के अंदर। तो वहां पे वॉल्यूम जब आप लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैंडल्स बनती है छोटी बड़ी ग्रीन रेड। तो वो क्या दर्शाती है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कितने लेन-देन हुए हैं। यहाँ पे सेलर्स और बायर्स के बीच में कितने सारे ट्रेड हुए, उसका सूचकांक है क्या? वॉल्यूम। तो ये आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए वॉल्यूम के बारे में। अगर वॉल्यूम को आप इंक्लूड कर देते हो, तो यहाँ पे एक परफेक्ट चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने वॉल्यूम का एग्ज़ाम्पल ले रखा है, वहाँ पे समझाऊँगा। यहाँ पे आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो डोंट वरी। यहाँ पे द शूटिंग स्टार ऑलवेज़ फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ चार्ट। वो कोई डाउट ही नहीं है कि ये कहाँ पे बनेगा, बॉटम पे बनेगा बिकॉज़ कि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि यहाँ पे शुरुआत में अपन ने कवर कर लिया है। बट थोड़ा-सा अगर आपका कन्फ्यूज़न रहता है तो इसको फिर से दोहरा देता हूँ मैं। यहाँ पे द फर्स्ट कैंडल हाई शुड नॉट ब्रेक बाय थर्ड कैंडल, ये भी मैंने कवर कर रखा है कि फर्स्ट कैंडल का हाई है वो थर्ड कैंडल के हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना परफेक्ट एक सॉरी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। अभी आपने ये सीख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप लिखिए खुद। यहाँ पे आप इसके रूल्स लिखिए, चार्ट के ऊपर जाके प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कंप्लीटली सीखना भी तो होगा। तो सीखने के लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट मेरी स्लाइड बोलती है कि वॉल्यूम का जो मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम इस तरह से आती है आपको चार्ट के नीचे यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। तो बेसिकली वॉल्यूम में आपको देखना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट कैंडल रेड बनी थी, सेकंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, थर्ड कैंडल है वो ग्रीन बन चुकी है। आपने देखा कि फर्स्ट कैंडल में लेन देन है वो कम थे, लेकिन सेकंड कैंडल में यही जो बायर्स और सेलर्स के बीच में काफी ज्यादा लेन देन हुई है सेकंड कैंडल में, और थर्ड कैंडल में उससे भी ज्यादा। तो इस तरह से ये क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक बुलिशनेस दर्शा रही है इधर से। वॉल्यूम भी इस तरह से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी अगर यहाँ पे एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बना है तो, ठीक है। चलिए मैं अभी यहाँ से चलता हूँ चार्ट के ऊपर जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है विथ वॉल्यूम। यहाँ पे आप वॉल्यूम का जब इंडिकेटर लगाओगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको वॉल्यूम दिखाई देगी, जो कि मैंने बताया था कि ग्रीन और रेड कैंडल्स यहाँ पे नीचे बनती हुई आपको दिखाई देगी। ये मैंने बता दिया कि वॉल्यूम किसको दर्शाता है, बायर्स और सेलर्स के बीच के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं उसका सूचकांक को दर्शाता है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको पता थोड़ा सा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है कि आपकी यहाँ पे देखिए पहले मार्केट क्या हो रहा था, डाउन साइड की तरफ गिर रहा था, ठीक है। गिरने के बाद आपने देखा कि एक कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनती है, और वो होती है रेड। यहाँ पे रेड होने के बाद में एक और कैंडल बनती है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि कलर कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे सेकंड कैंडल इस तरह की एक रेड यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, यहाँ पे बन चुकी है। तो ये सेकंड कैंडल के बाद एक थर्ड कैंडल बनती है वापस से ग्रीन, जो कि मैंने रूल बताया था उस हिसाब से ग्रीन कैंडल बनती है। और अगर आप नीचे की साइड में वॉल्यूम पे देखोगे तो चलिए अभी आपको वॉल्यूम का नॉलेज इतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे नीचे की साइड में वॉल्यूम भी देखोगे तो फर्स्ट में वॉल्यूम कम था, सेकंड में बढ़ा और थर्ड में और ज्यादा बढ़ा है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में होता क्या है, थर्ड कैंडल बनी है और थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। ये अपने रूल्स थे थोड़े नॉर्मल से, ज़्यादा रूल्स है नहीं। उसके बाद अपनी एंट्री कहाँ पे होगी ये आपको थोड़ा-सा जानना होगा। देखिए गाइस, कभी भी आप देखोगे ना, तो कोई जितने भी मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझाता हूँ, तो इस तरह के आपको कभी बहुत ही कम चांसेज़ है कि इस तरह के बने। किसी में ये जो वीक है वो लंबी मिलेगी, किसी में मिलेगी भी नहीं। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। देखो, तो चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट के ऊपर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मेरे सिखाने का और आपके सीखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि एंट्री अपन ने कहाँ लेनी है, तो एंट्री अपना रूल ये है कि मॉर्निंग स्टार बनते ही कई कई लोग सिखाने वाले आपको ये बताएंगे कि आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है, बट मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, वेट एंड ट्रेड के एक रूल को हमेशा अपने लाइफ स्टाइल में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आप इंक्लूड कर लीजिए कि वेट एंड ट्रेड करना है। कभी भी आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, चल तो जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक कंफर्मेशन का वेट तो कर ही सकते हैं ना अपन। तो उस कंफर्मेशन के लिए वेट एंड ट्रेड का रूल आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी परफेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि एंट्री अपनी कहाँ पे होगी, जो फर्स्ट कैंडल थी अपनी शूटिंग अपना सॉरी मैं मुझे वापस से शूटिंग स्टार नाम याद आ रहा है, ये एक जैसे नाम है ना इसलिए।
तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मॉर्निंग स्टार की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 3 कैंडल से बना हुआ था। जो फर्स्ट कैंडल थी उसके हाई को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करता है, तब जाके अपनी यहाँ पे एंट्री होती है एक परफेक्ट। और इस एंट्री के बाद में ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन होता है, ठीक है? इसलिए मैं इसका बोल रहा हूँ, वरना आपको मैं यहाँ पे भी एंट्री का बोल सकता था, बट ये नहीं, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, मार्केट वापस भी रिवर्सल के चांसेस, कंटिन्यूस के चांसेस ज्यादा रहते हैं और मार्केट हो सकता है कि इस तरह से वापस से गिर जाए। तो इस तरह से आपको एंट्री कभी भी नहीं लेनी। एसएल का आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। मॉर्निंग स्टार की जो सेकंड कैंडल है उसकी जो लो है उससे 2 पॉइंट नीचे का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है? उसके बाद में मेन आता है टारगेट। मेंबर्स आपको ये बताएंगे या फिर आप जिससे भी सीख रहे हो, मुझे नहीं पता आपने पहले से कभी सीखा हो या नहीं सीखा हो, लेकिन ज्यादातर जो यूट्यूबर्स है, ज्यादातर जो सिखाने वाले हैं शेयर मार्केट, वो क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। जब तक कोई रिवर्सल का आपको नहीं दिख जाए तब तक आपको क्या करना है, कंटिन्यू बने रहना है उस ट्रेड में। बट इतना आपको डीपली पता नहीं चलेगा। आप नॉर्मल अभी से क्या कीजिए, 1s2 का टारगेट लीजिए। यहाँ से आपका एसएल लेने के लिए आप अगर 50 पॉइंट के लिए रेडी हो तो मैं मान के चलता हूँ आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेके चलना चाहिए। मेरा ये है भाई। अब आप किस चीज को देखते हो वो आपके ऊपर है। आप अगर देखते हो कि बियरिश सिग्नल ना मिल जाए तब तक मैं उसके अंदर बना रहूंगा, तो कोई तो बोलेगा ये भी एक बियरिश सिग्नल है। कोई मेरे जैसे होगा वो बोलेगा सर ये भी एक बियरिश सिग्नल है, कोई बोलेगा यहाँ पे बियरिश मार्केट हुआ है। तो उस चीज के ऊपर कंफ्यूजन नहीं करना आपको। आपको नॉर्मली 1s2 का टारगेट लेके चलिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको इतना ज्यादा मार्केट में यहाँ पे आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा नॉलेज लेके रखे है ना, वो भी, चलिए छोड़िए उस चीज को, थोड़ा सा टॉपिक से बाहर चले जाएंगे अपन, तो उस चीज को नहीं जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको क्या क्या करना है, मेन मेरा क्या था कि आपको 1s2 का यहाँ पे टारगेट लेके चलिए, इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये थी अपनी आज का क्लास। और आज की क्लास में अपन ने सीखा कि मॉर्निंग स्टार को आप किस तरह से पहचानोगे, इसके क्या क्या रूल्स है, और किस तरह से आप इसके अंदर लाइव ट्रेड कर पाओगे। अच्छा, लाइव ट्रेडिंग की बात करूँ तो गाइस मैं प्लान करूंगा कि कभी आपको लाइव ट्रेडिंग दूं, और इस तरह के जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न के जितने भी अगर कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनते हैं लाइव, तो उनके ऊपर मैं ट्रेड करके आपको बताऊं। अगर आप चाहते हो ये सब कुछ, तो आप भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि लाइव नाम लिख के छोड़ देना बस, ठीक है? या फिर लाइव ट्रेडिंग। हाँ, आप क्या करिएगा, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके कमेंट करते जाइए, जिससे कि मैं देखूंगा कि कितने लोग इंटरेस्ट है लाइव ट्रेडिंग के साथ। उसमें मैं खुद की पोजीशंस भी बना के और आपको भी ट्रेड देके और फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो विद रूल्स। ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। बाकी अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कि इस तरह के जो एजुकेशनल वीडियोस है वो आपको हर कहीं अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे क्लोज, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद गाइस।